बिजनेस करना था, किसी भी तरीके से करना था, क्योंकि जी। घर में सभी लोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी से सब लोग गवर्नमेंट जॉब में थे। इसके हिसाब से जो भी पौधा यहाँ पे सरवाइव कर सकता था टेम्परेचर के हिसाब से, वो वैरायटी हमने चूज़ करी। ये सियाम रेड वैरायटी है मैम जी, जिसका पल्प भी रेड ही होगा और बाहर का छिलका जो होता है वो भी रेड ही होता है। कितने एकड़ में लगा रखा है? मैम ये 1.5 एकड़ में है लगभग। 1.5 एकड़ में। जी, कितने पौधे होंगे वैसे? ये लगभग 2440 पौधे हैं। इसका लाइफ स्पैन मैम एक पौधा लगभग 20 साल तक प्रोडक्शन देता है। फिर अपना ही काउंटर लगवा के मैंने बिचवाया इसको और बढ़िया रेट मिल गया मुझे। नमस्कार, गांव जंक्शन पे मैं स्नेहलता शुक्ला और बस्ती के कुठवा बलुआ गांव में आप आएंगे तो आपको एक खेत ऐसा भी दिखाई देगा जो यहाँ के पारंपरिक खेतों से बिल्कुल अलग है। लेकिन इस खेती को करने वाले किसान से आप मिलेंगे तो वो भी अलग है, क्योंकि उम्र सिर्फ 25 साल, मास्टर जी के लड़के हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एक अपनी प्रयोगशाला खोल दी ड्रैगन फ्रूट की। कोई 25 साल का लड़का इतने बड़े लेवल पे खेती करे जी तो बात तो बनेगी, लोगों को जानना तो बनता है। देवांश पांडे हमारे साथ हैं। जी, नमस्कार सबको। कैसे आइडिया आया पढ़ाई करते करते, बीएड करते करते? मैम मेरा शुरू से प्लान था, मेरा बैकग्राउंड जो पढ़ाई का वो कॉमर्स का है, तो शुरू से मेरा मन जो है हमेशा बिजनेस में लगा रहता था। कॉमर्शियल क्रॉप में लगा रहता था। बिजनेस करना था, किसी भी तरीके से करना था, क्योंकि जी। घर में सभी लोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी से सब लोग गवर्नमेंट जॉब में थे और टीचर ही थे। तो लोग डरते थे, घर वाले भी डरते थे कि जैसे बच्चा है सिक्योर हो जाएगा, जॉब लग जाएगी, कम से कम फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा इसका। मैं बीएड फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया। फिर पिताजी ने कहा कि ये कमर्शियल खेती है और खेती भी हो जाएगी और तुम्हारा ये भी हो जाएगा, मैं देख भी लूंगा। का जो कीड़ा है हाँ, वो भी देख लूंगा मैं। साबित करो। तो हम दोनों लोगों ने संयुक्त तरीके से इसकी रिसर्च करी। हम और पिताजी दोनों लोग गए जहाँ से मैंने ये प्लांट्स मंगाए हैं, हैदराबाद तेलंगाना में। तो वहाँ पे जहाँ उनका फार्म है, डॉक्टर श्रीनिवास राव जी, मैं नाम कोट करना चाहता हूँ। तो उनके यहाँ से मैंने जब देखा तो उनका 40 एकड़ का बड़ा फार्म था, उसमें कई तरह की वैरायटीज लगी हुई थी। तो वहाँ पे मैंने सीखा, जाना, फिर उसके हिसाब से वहाँ के हिसाब से जो अपनी मिट्टी में जिस वैरायटी की फसल सबसे ज्यादा उपजाऊ हो सकती है। कैसी मिट्टी है अपनी? ये मैम दोमट मिट्टी है, बलुई और चिकनी मिट्टी मिक्स है जी। तो इसमें इसके हिसाब से जो भी पौधा यहाँ पे सरवाइव कर सकता था टेम्परेचर के हिसाब से, वो वैरायटी हमने चूज करी। ये सियाम रेड वैरायटी है मैम। अच्छा जी, जिसका पल्प भी रेड ही होगा और बाहर का छिलका जो होता है वो भी रेड ही होता है। ओके। तो ये इसकी जो पर एकड़ प्रोडक्शन है वो लगभग 4 से 5 टन की है। ओके। और आपने कितने एकड़ में लगा रखा है? मैम ये 1.5 एकड़ में है लगभग। 1.5 एकड़ में जी। कितने पौधे होंगे वैसे? ये लगभग 2440 पौधे हैं। 2440 पौधे जी। हैं। ओके। जिनके लिए मुझे ये 610 पिलर्स का इस्तेमाल करना था। 610 पिलर्स ये मैंने घर पे बनवा लिए हैं। जो भी किसान भाई अपना इस खेती को करना चाहते हैं, वो चाहे तो ये बाहर ऑर्डर पे भी बन जाते हैं। वैसे ये फसल जो है लगभग, इसका लाइफ स्पैन मैम एक पौधा लगभग 20 साल तक प्रोडक्शन देता है एक बार प्लांटेशन करने पे। अच्छा। वो मेरा कीड़ा था, उसको शांत करने के लिए और उसको जानने के लिए पिताजी ने इसको इन्वेस्टमेंट करी। फिर मैंने इसके साथ रिसर्च करके काफ़ी मेहनत करके इसको आगे बढ़ाया। आज ये इस समय है, पर दुख की बात एक ही है कि बीच में मेरे पिताजी ने मेरा साथ छोड़ दिया। लगभग ये इसको प्लांटेशन करने के लगभग 6 महीने बाद ही। सो सॉरी जी। तो तब से मैं इसको मतलब जीवंत रख रहा हूँ इस खेत को, क्योंकि ये सिर्फ पिताजी के पैसे नहीं, उनकी यादें भी जी हैं। जी जी, उनका एक अधूरा सपना जो जी। तुम पूरा कर रहे हो। बिल्कुल। तो ये सीखते सीखते पिछले साल कुछ फायदा नुकसान कितना रहा? मैम पिछले साल इसकी फर्स्ट फ्रूटिंग देखने को मिली हमें। ये लगभग 18 महीनों में आई थी और लगभग 1 से 1.5 टन की प्रोडक्शन थी इसकी। ओके। और मैंने ये किसी मंडी से संपर्क करके नहीं, बल्कि खुद ही जो रिटेल फल काउंटर वाले हैं या फिर अपना ही काउंटर लगवा के मैंने बिचवाया इसको और बढ़िया रेट मिल गया मुझे। अरे वाह। तो मंडी से काफ़ी अच्छा रेट मिला मुझे। कितना कमाया तुमने लास्ट? लगभग 3.5 से 4 के आसपास। 3.5। और लागत कितनी रही है इसमें पिताजी मैम के साथ मिलकर? 13 लाख के आसपास लागत लगी हुई है, जो मुझे लगता है कि अगले 2 सालों में रिकवर हो जाएगी। क्योंकि जिस हिसाब से पिछली बार की इसकी कैनोपीज थी और उसको जब प्रूनिंग करके निकाला गया फ्रूटिंग सीजन के बाद से, उसके बाद ये लगभग कैनोपीज डबल हो चुकी हैं। और ये जैसे जैसे पौधा पुराना होता जाएगा मैम, तो वो जो है बढ़ता जाएगा, कैनोपी साइज बढ़ती जाएगी और फ्रूटिंग भी डबल होती जाएगी। तो ये अब सिर्फ पापा का सपना है या देवांश के अपने सपने से बड़ा सपना है? ये अब पापा का सपना है तो वो तो पूरा होना ही है, मुझे करना है, वो तो मैंने ठान लिया है। मेरे सपने
और भी हैं जिसको मैं इसी के थ्रू परसू करना चाहता हूँ। और आसपास के क्षेत्र में जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनको एक एग्जाम्पल सेट करके मैं देना चाहता हूँ कि आप भी पारंपरिक खेती से हट करके कॉमर्शियल खेती में आइए, जिससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति में थोड़ा सुधार हो सके। वो आराम, पिताजी की बैक सपोर्ट, और वो सपोर्ट छीनने के बाद सारे फैसले, मंडी में ना बेच के अपने एक एक फल को तोड़ के काउंटर पे बेचना। कस्टमर मैम यही ड्रैगन फ्रूट आप लेने जाएं, अगर कहीं भी जाएं तो 100 रुपये पीस, 150 रुपये पीस, 200 रुपये पीस मिलता है। मैं कस्टमर्स को यहाँ पे इसी गांव में मैं 300 रुपये केजी में बेचता था। स्वाद भी इसका जैसे जो वियतनामीज वैरायटी का वो होता है ड्रैगन फ्रूट, जो अंदर से वाइट पल्प वाला होता है, वो ज़्यादा मतलब टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता, इसका मीठा नहीं होता। और ये सियाम रेड वैरायटी जो है इसका पल्प रेड होता है और ये खाने में भी थोड़ा मीठा होता है। तो कुल मिला के अब आगे का क्या सपना है? इस 1.5 एकड़ की ड्रैगन फ्रूट की खेती से लगभग 3 लाख का जो बेनिफिट था, जी में भी अगले साल हो सकता है 6 लाख होगा। जी बिल्कुल। फिर आगे क्या करोगे? आगे मैम जैसे मेरे पौधे मैच्योर नहीं हुए थे, इसलिए जो बीच में खाली जगह है जहां हम आप चल रहे हैं, ये लगभग 10 फीट की है। ओके। तो अभी तो पौधे लगभग मैच्योर हो गए हैं सारे, तो हम इसमें इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, जिससे सेम इसी 1.5 एकड़ में मैं अपनी कमाई दोगुनी कर सकता हूँ। जैसे मैं कोई मसाले की, जैसे प्याज लहसुन की खेती कर सकता हूँ, या कोई छोटे साइज के पौधे लगा सकता हूँ, और जिनकी क्रॉपिंग जो होती है वो 4-6 महीने पे होती रहे। नकदी फसल लगाओ जी, जिससे मेरी लेबर कॉस्ट और सारी जो कॉस्ट इसमें इंक्लूड है वो निकलती रहेगी। और जो 6 महीने ये शांत रहता है, जो फ्रूटिंग नहीं देता है ये 6 महीने, इसका फ्रूटिंग सीजन मैम जून से लेके दिसंबर तक होता है। ओके। तो ये दिसंबर से लेके वापस जून तक के बीच में जो भी फसलें लगेंगी वो मुझे इस खेत से कमाई करके देंगी। तो मैं जो 3 लाख साल भर में कमा रहा था, वो हो सकता है 6 लाख या 12 लाख या जो भी है वो साल भर कमाता रहूँगा। तो एक रिकरिंग इनकम इसी सेम ज़मीन से हो सकती है। तो देवांश पांडे का जो एम है वो क्लियर है कि बस्ती पूर्वांचल वालों को तो ड्रैगन फ्रूट खिलाएंगे सस्ते रेट पे। जी। आने वाले वक्त के लिए और भी लोगों को ये प्लांटिंग सिखाएंगे? बिल्कुल सिखाएंगे मैम। और जैसे मैं आपसे बता रहा था कि 3 साल बाद जो है किसान भाई अपना पौधा भी खुद ही इसी प्लांट से बना सकते हैं, और पौधे की भी अलग कमाई हो सकती है। जैसे किसी भी किसान भाइयों को या आसपास किसी को भी इंटरेस्ट है लगाने का, तो नर्सरी प्रोवाइड करके भी आप उससे पैसे ले सकते हैं इसी पौधे से। जी। और ये एक बार प्लांटेशन करने के बाद आप इससे 20 साल तक 25 साल तक फल तो लेंगे ही लेंगे। उसके बाद प्लांट से भी लीजिए, इंटरक्रॉपिंग करके भी ले सकते हैं। तो जो किसान 1.5 एकड़ में या 1 एकड़ में जो धान गेहूं गन्ना करता था और पूरे खेत को बिजी रखता था, तो उसके लिए ये एक खाद पानी की जरूरत भी बहुत ज्यादा रहती थी। ये तो मैंने सुना है ऑर्गेनिक करते हो सब? जी, पूरी तरीके से ये ऑर्गेनिक है, और इसमें मुर्गी की खाद का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ नहीं। जी। और जो कीटनाशक कुछ नहीं मैम, सिर्फ और सिर्फ नीम ऑयल का इस्तेमाल मैं करता हूँ। जो भी किसान मिलता है मैं उससे सवाल करती हूँ कि मिट्टी से ही कमा रहे हो जी, मिट्टी को क्या लौटा रहे हो? मिट्टी को कीटनाशक और जो फंगीसाइड वगैरह हैं और जो तमाम जहरीली खादें हैं उनको मिट्टी में ना डाल के ही किसान बहुत बड़ा एहसान कर देता है मिट्टी पे मैम। मिट्टी ऐसी चीज़ है जो आपको खाने को तो दे ही रही है, उसके बाद इतना अत्याचार सहने के बाद भी वो प्रोडक्शन बढ़ाती ही जा रही है। एग्जैक्टली। देवांश, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत कम एज से बहुत अच्छा करने की ठानी है तुमने। पूर्वांचल में खूब अच्छे से काम करो, पैसे कमाओ, नाम कमाओ। जी। बस्ती से गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता शुक्ला। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।